हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। कल हमने परसेंटेज दिया हुआ रहता था, उसको फ्रैक्शन में लाते थे। आज हम फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको परसेंटेज में लाएंगे। देखें, कल मैंने बताया 30% दिया हुआ रहता था, प्रतिशत में दिया हुआ रहता था, और इसको हम क्या करते थे, भागा करके। जैसे मान लें कि यहाँ प्रतिशत मतलब 100 से भागा देना है उसमें प्रतिशत, तो क्या हो गया, 0 से 0 कर जाता था, तो यहाँ 3/10 हो जाता था। यही हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे 1/5 दिया हुआ रहेगा। इसको आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज, यहाँ पे हम भागा करते थे, यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो इसको देखिए क्या हो जाता है, 20/100, तो ये हमारा क्या हो गया, 20% हो गया। उसी प्रकार 1/6 का करिए, तो 1/6 का पर हमारा भिन्न है, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, मतलब 50/3% हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 16×3=48 पूर्णांक 2/3। कहीं पे भी अगर 16 पूर्णांक 2/3% रहेगा तो उसका मतलब हुआ 1/6। डायरेक्ट अगर उसको लिख सकते हैं, इसको आपको फ्रैक्शन को याद भी करना पड़ेगा। फ्रैक्शन जैसे 1/5 है तो 20% हो गया, 1/4 है तो 25% हो गया। तो उसी प्रकार 1/4 का निकालते हैं, तो 1/4 का कितना हो जाता है, इसको कट करेंगे 100 से। 1/4 हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको 100 से गुना करेंगे तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा, तो ये हमारा हो गया 25%। तो यहाँ पे देख ली, सबसे पहले 1/2 का निकालिए। 1/2 का क्या हो जाएगा, 50, तो 50%। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 का हमारा प्रतिशत क्या हो गया, 50%। 1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 का भी निकाल लेते हैं इधर। 1/3 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो काटेगा नहीं। इसका मतलब है कि 100/3 33 दिया, 33 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 33 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। उसी प्रकार 1/4 का हमने निकाला, तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। उसी प्रकार 1/5 का भी निकाला है हमने, तो 1/5 का क्या हो गया, 20% हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद करिएगा तो ये आपके लिए ट्रिक आगे हम बताएंगे। 1/5 का कोई पूछ दिया, 1/2 का प्रतिशत क्या हो गया, 50%। 1/3 का क्या हो जाएगा, 33.1/3%। 1/4 का 25%, 1/5 का 20%। उसी प्रकार 1/6 का, 1/6 का क्या हो जाएगा, 16.2/3%। इसको नोट कर लीजिए। हमको निकालना है 1/7 का, तो 1/7 का निकालना है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100/7 कटेगा में 14 से 98 पूर्णांक 2/7, ये प्रतिशत हो गया। तो ये हमारा 1/7 कहीं भी रहेगा तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 14.2/7 हो जाएगा। 1/7 कहीं भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 14.2/7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको आपको रिपीट करके याद कर लेना है, ध्यान में रखना है, और इसको ओरली याद भी कर लेना है। तो 1/8 है। अब 1/8 का हम प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे, हम 100 से गुना करते थे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए कटेगा, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, तो कितना हो गया, 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 हो गया क्या, 12 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, 12 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 कहीं भी रहेगा
तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट 12.1/2% हो जाएगा। 1/8 का फ्रैक्शन का प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1/8 कहीं भी रहेगा तो 12.1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/9 का क्या हो जाएगा, तो 1/9 का क्या कहते थे, 100 से गुना करना है इसमें, तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। तो 100/9 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको भागा करेंगे तो 11,99 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको 1/9 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको याद कर लेना है, इसको रिपीट करते रहना है, इसको 10 बार लिखना है, कम से कम इसको 10 बार लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 1/2 का 50%, 1/3 का 33.1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%, 1/7 का 14.2/7%, 1/8 का 12.1/2%, 1/9 का 11.1/9%। इसको याद करना है। तो उसी प्रकार 1/10 का निकालेंगे तो 1/10 का क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1/10 का, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 का 10% हो जाएगा, 1/10 का हो जाएगा 10% हो जाएगा। उसी प्रकार आगे 1/11 का हमको निकालना है, 1/11 का परसेंटेज में निकालना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में निकालना है, तो 1/11 का 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते थे, तो 1/11 को 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा 100/11 हो जाएगा। तो 99 9.1/11% हो जाएगा। तो कहीं भी आपको रहेगा 1/, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं भी अगर आपको रहेगा 1/11 रहेगा तो 1/11 का क्या हो जाएगा 9.1/11% हो जाएगा। 11 का इसको याद कर लेना, कम से कम इसको 30 तक आप लोगों को याद करना है, 30 तक 1/30 तक आपको याद करना है, और बनाने के लिए आपको लोग को दे देंगे 1/100 तक। तो देखिए यहाँ पे 1/12 का निकालना है, तो 1/12 का निकालना है तो 100 हो जाएगा, 1/12 का निकालना है 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कट करिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 50 दूनी ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 25 दूनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/3, तो 25/3 क्या हो जाएगा 8 3 24, 8.1/3% हो जाएगा, 8.1/3% हो जाएगा। 1/12 का कोई क्या पूछेगा तो क्या कहेंगे 8.1/3%, 1/12 का कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे 8.1/3%। उसी प्रकार 1/13 का निकालेंगे, तो 1/13 का क्या हो जाएगा 100 से फिर इसको गुना करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/13 हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 7.13 सत्ते 91 हो गया, 7.9/13% हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया, 7.9/13% हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/13 का हो जाएगा 7.9/13% हो जाएगा। 1/14 का निकालेंगे आप, 1/14 का क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 50/7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 7×7 मतलब 7.1/7%। कहीं भी अगर आपको 7.1/7% दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब हो गया 1/14 हो जाएगा। कहीं भी अगर आपको 7.1/7% दिया हुआ रहेगा तो 1/14 हो जाएगा। 7.9/13% दिया हुआ रहेगा 1/13 हो जाएगा। 8.1/3% दिया रहेगा 1/12 हो जाएगा। 9.1/11 दिया रहेगा तो 1/11 हो जाएगा। इसी पे हम आगे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। 1/, क्या हो गया 7, इसके बाद देखिए 1/15 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। 1/14 का क्या हो जाएगा 7.1/7% हो जाएगा। अब 1/15 का निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, 20 × 100 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। तब 20/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका 6×3 = 18, 6.2/3% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 1/15 करेंगे 6.2/3% हो जाएगा। उसी प्रकार 1/16 रहेगा, तो 1/16 का 100 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 50 दूनी 100 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर 1/11 रहता था तो 1/11 रहता था तो क्या करते हैं, इसमें इसको 100 से गुना करेंगे 1/11 में, तो 100 से गुना करेंगे तो कटेगा नहीं, तो 100/11 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 9.1/11 हो जाएगा, 11×99 हो जाएगा। इसको 11×99 इसको भागा, जैसे आप लोग को करने नहीं आएगा तो पहले देख लीजिएगा। 11 को भागा करेंगे 100 से, 11 को भागा करेंगे 100 से तो 9 मरतबे लगेगा ना जी। तो 11×99 1 तो 9, तो यहाँ पे 9 पूर्णांक ऊपर में चल जाएगा 9/11। ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 1/15 हो गया, 1/16 का लिख ले, 6 पूर्णांक हो जाएगा। इसको 6.1/4% हो जाएगा, 6.1/4% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/16 का हो जाएगा 6.1/4% हो जाएगा। तो 1/16 तक हमने निकाल लिया। 1/10 तक, जैसे मान ले कि 1/2 रहा, कोई दिया देगा आपको, तो 1/2 का परसेंटेज कितना आपको याद करना है 50%। 1/2 जैसे ही आएगा तो वहां 50%, 1/3 जैसे ही आएगा 33.3%, 1/4 आएगा 25%, 1/5 रहेगा 20%, 1/6 रहेगा 16.2/3%, 1/7 रहेगा 14.2/7%, 1/8 रहेगा 12.1/2%, 1/9 रहेगा 11.1/9%, 1/10 रहेगा तो 10%, 1/11 रहेगा 9.1/11%, 1/12 रहेगा 8.1/3%, 1/13 रहेगा 7.9/13%, 1/14 रहेगा 7.1/7%, 1/15 रहेगा 6.2/3%, 1/16 रहेगा 6.1/4%। 1/17 का निकालने के लिए हम बोलते थे 100 से गुना करना है, तो 100 से तो गुना कर दिए, तो 100 से गुना कर दिए तो आपको करेंगे यहाँ पे 5.15/17, 5.15/17, 5 हमारा 15/17 हो जाएगा। इसको बोलिएगा भी ना तो याद हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इसको बोलिएगा, इसको रिपीट करिएगा, इसको लिखिएगा, आपको याद होना ही होना है। अगर ये याद हो जाएगा तो आगे हम बताएंगे, जैसे 1/11 है तो 2/11 का क्या होगा, 3/11 का क्या होगा, 4/11 का क्या होगा, 5/11 का क्या होगा, 6/11 का क्या होगा, उस टाइप का हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हो गया। अब इसका देखिए 1/18 का निकालना है, तो 1/18 का निकालना है आपको, तो क्या करना है, 1/18 को हम 100 से गुना कर देंगे, 1/18 को हम 100 से गुना कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो अब कटेगा नहीं, कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 5 जब 45 करेंगे तो 5 पूर्णांक कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 पूर्णांक 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/17 का तो निकाले 5 पूर्णांक 15/17%। उसी प्रकार 1/18 का क्या हो जाएगा 5 पूर्णांक 5/9% हो जाएगा। अब 1/19 का निकालेंगे, 1/19 का निकाल 100/19 हो जाएगा, तो 5 पूर्णांक 5/19 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा प्रतिशत हो गया। 1/19 का हो जाएगा 5 पूर्णांक 5/19% हो जाएगा। तो 5 पूर्णांक 5/19 पर 1/19 का यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। 1/19 का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1/19 का 5 पूर्णांक 5/19 हो जाएगा। और 1/20 का हो जाएगा 20 बचे, 1/20 का आ गया
b/100 मतलब 5% आ गया। 1/20 का आपको आ गया 5% आ गया। तो इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो देखिए कैसे बनता है आगे। सबसे पहले इसको याद कर लेना, इसके बाद इसको हम आगे बताएंगे। अब आप लोगों को होमवर्क में रहेगा क्या, होमवर्क में 1/21 से 1/100 तक निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए 1/21 निकालना है तो 1/21 में 100 से गुना कर देंगे। 1/22 निकालना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, गुना करके इसको भाग करके निकालेंगे। 1/23 गुना करके निकालेंगे। उसी प्रकार आपको 1/100 तक निकालना है। ये हमारा होमवर्क रहेगा, ये हमारा होमवर्क रहेगा। ये कट जाएगा आपको 100 से 100 तो 1% आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। 1/2 जहां भी रहेगा तो क्या बोलेंगे 50%। 1/3 रहेगा तो 33.1/3%। 1/4 रहेगा तो 25%। 1/5 रहेगा तो 20%। 1/6 रहेगा तो 16.2/3%। 1/7 रहेगा तो 14.2/7%। 1/8 रहेगा तो 12.1/2%। 1/9 रहेगा तो 11.1। इसको बोलना है, बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जनरल हम बताते हैं, जनरल जैसे 4/5 रहेगा तो 4/5 रहेगा तो इसको तो हम कर ही लेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b/100 हो जाएगा। तो b/4 80% हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा b/100 तो b/4 80% हो जाएगा। हम जानते थे 1/5 का क्या होता था 20% होता था। 1/5 का क्या होता था 20% होता था। तो 1/5 का डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। 1/5 का तो हम 20% जान रहे हैं, इसमें 4 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे तो b/4 80% हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 4/5 हो गया, उसी प्रकार 7/5 हो गया। 7/5 का निकालना है तो 1/5 का हम क्या जानते हैं 20% हो जाता है। तो ये 7 है ऊपर में गुना तो 7 से गुना कर देंगे। 7 दूनी 14 140% हो जाएगा। उसी प्रकार 8/5 का निकालना है तो क्या करते थे 8/5 का निकालना था तो 1/5 का कितना होता है 1/5 का 20% होता है। इसको याद करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं 1/5 का क्या होता है 20% होता है। तो यहाँ पे 20 में 1/5 है, 1/5 में कितना गुना होगा तो 8/5 आएगा तो 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 में 8 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160%। इसको रफ में इधर कर लीजिए 8/5 है तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो b/100 8 दूनी 16 160%। आया कि नहीं आया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, आपको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सीख लीजिएगा, ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। अगर याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 5/4 का करना है। तो 5/4 का फ्रैक्शन करना है तो इसमें क्या करते हैं 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25×4 100 हो जाएगा। 25 में 5 से तो 125% हो जाएगा। तो 125% तो ऐसे भी आ गया, लेकिन 1/4 का क्या होता है हमने याद किया है 1/4 का 25% होता है। अगर इसको याद कर लेंगे तो 5/4 का क्या हो जाएगा 25 में 5 से गुना हो जाएगा। 25 25 25 125% हो जाएगा। समझे। उसी प्रकार 7/4 का क्या हो जाएगा 1/4 का 25 है तो 25 × 7 हो जाएगा। 7 से गुना कर देंगे 7 × 5 35 हासिल 3 हो जाएगा। 7 × 14 3 17 हो जाएगा। 7/4 का तो हो गया। 8/4 का निकालेंगे तो 8/4 का कितना हो जाएगा 8 25 में 8 से गुना कर देंगे 25 8 200 हो जाएगा। अब इसको इस तरह भी करके देखिए 5/4 है तो 100 से तो गुना करते हैं तो 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25×4 100 हो जाएगा। 125 आ गया तो 125 यहाँ पे भी आया 125 यहाँ पे भी आया। दोनों से आपको सेम वैल्यू आएगा, लेकिन आपको ये समय बचा, ये आपको समय बचाने वाला है आगे, ये आपको समय आगे बचाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब 7/4 का देखिए 7/4 का यहाँ पे गुना कर दिए डायरेक्ट, तो इसको 100 से गुना करिए तो यहाँ पे 25×4 100 तो 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175% हो जाएगा। अब देखिए 8/4 है तो 8/4 का हमने 8/4 का 1/4 का कितना है 1/4 का 25 है तो इससे तो ये हम निकाल लिए 25 8 200। 1/2 का हम जानते हैं 50% होता है।
1/2 का कितना होता है 50% होता है। तो 3/2 का निकालिए, सीधा 50 में 3 से गुना कर देंगे, 150% हो गया। कैसे? यहाँ पे 1/2 का 50% हो रहा है, तो 3/2 का यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे जी। इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो 50 गुने 3 150 हो गया। अब देखिए 4/2 का कितना हो जाएगा, 50 गुने 4 हो जाएगा, 25 चौका 200, 5 चौका 20, 200, 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। अब देखिए 4/20 का 200 हो गया। उसी प्रकार 5/2 का हो जाएगा, तब 1/2 का कितना है 50% है, तो 5/2 का कितना हो जाएगा 50 गुने 5 हो जाएगा, 25 250% हो जाएगा। उसी प्रकार 6/2 का निकालेंगे, तो 1/2 का हमारा 50% है, 1/2 का हमारा 50% है, तो 6/2 का कितना हो जाएगा, 1/2 का हमारा 50% है, तो 6/2 का कितना हो जाएगा, 6/2 का 50 गुने 6 से गुना कर देंगे, 300% हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक है, हमने 1/2 का देख लिया, 1/3 का देखते हैं। अगर 1/3 का हमारा 33.1/3% है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। आपको 2/3 का निकालना है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 2/3 का हमारा 33 दूनी 66 तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर में 1 में भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 है ना, तो ऊपर 1 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.2/3%। तो आप इसको ऐसे देखिए ग्राफ में, 2/3 को 100 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 200/3, तो 66.2/3% ऐसे भी आता है। तो अगर हमको ये याद रहेगा, तो हम आप इसको इजिली कर लेंगे। 3/3 का क्या हो जाएगा, 3/3 का क्या हो जाएगा इसमें, तो 3/3 तो ऐसे भी 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। इसमें भी गुना करिए, इसमें एक में 3 से गुना करते हैं तो 33×99 हो जाएगा, 33×99 हो जाएगा। अब इसमें 3/3 से गुना करेंगे तो 3 ऊपर में भी गुना करते हैं, जो इसमें 2 से गुना किए तो ऊपर में 2 से गुना किए, नीचे में नहीं करते हैं, ऊपर में गुना करते हैं और यहाँ गुना करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 में इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो 33×99 और ऊपर 1 में करेंगे तो 3 1 कितना हो गया 3 के काट करके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 99.3/3 रहता है, तो 99 प्लस 3/3 लिखते हैं। यहाँ पे पूर्णांक है तो 3/3 पे कितना हो गया 1 हो गया, तो 99 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। ये आपको समझा रहे हैं, चलते थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगने वाला है। इसको रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/3 का निकालना है, तो 4/3 का क्या हो जाएगा, 4/3 हमको 33.1/3 किसका होता है 1/3 का होता है, 1/3 का होता है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 33 में भी 4 से गुना करेंगे और प्लस 4/3 हो जाएगा। तो 33 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12, 13। तो ये 4.1/3 है, तो 4.1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 1.1/3 लिख सकते हैं, तो 1.1/3 हो जाएगा, तो 133 हो जाएगा, 132 है 33 हो जाएगा, 33.1/3% हो जाएगा। 1/6 का हमारा कितना है 16.2/3% है, 1/6 का है हमारा 16.2/3%। तो 1/6 कोई पूछ देगा कि 2/6 का क्या हो जाएगा, तो 2/6 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1/6 कितना फॉर्म में टूट रहा है, 16 में टूट रहा है और प्लस 2/3 में टूट रहा है, 16 प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 16.2/3% को इसको क्या लिख सकते हैं, 16 पूर्णांक है तो प्लस 2/3, यहाँ पे दोनों में प्रतिशत लगा रहेगा। उसी प्रकार 8.7/2 है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7/2, यहाँ पे पूर्णांक है तो यहाँ पे 8 प्लस, पूर्णांक के जगह पे यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 7/2, आपको उतना ही वैल्यू आएगा जितना आप पूर्णांक को तोड़ करके आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए 1/6 का कितना हो गया, 1/6 का 16 पूर्णांक 2/3 हो गया था। 2/6 का क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4/3 प्रतिशत हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ऊपर में 3 में ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 4 पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे, 1 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। तो 32 है 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3/6 को तोड़ना है, तो 3/6 को तोड़ना है तो 16 तिया 48%, 16 तिया 48% प्लस 2, इसमें 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6/3% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 48% तो हो गया, अब प्लस 3 दूनी 6, 2% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसको उस तरह भी सोल्व करिएगा तो आपको 50 से प्रतिशत आएगा। 4/6 दूसरा, 5/6 तीसरा, 7/6 चौथा, 9/6 इसको आप लोगों को याद कर लेना है। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये हमारा कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल का चैनल है। प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। और इस कॉन्सेप्ट को आप, हमने जो इसको बताया आपको, इसको आपको याद कर लेना है। अगर ये परसेंटेज अगर याद कर लेते हैं तो आगे आपको काम आने वाला है। आपको ट्रिक है, जो आपको ट्रिक के आधार पे आपको कम समय लेगा। जो इसको अगर याद कर लेते हैं तो ये हमारा ऐसा है कि अगर 11 पूर्णांक 1/9 है तो 1/9 हो जाएगा। तो इसको याद करिएगा तभी ना बता पाइएगा। कोई पूछ देगा कि 11 पूर्णांक 1/9, कोई पूछ देगा 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, कोई पूछ देगा 33 पूर्णांक 1/3 का प्रतिशत क्या होगा। तो उसको उसी प्रकार याद कर लेना है। थैंक यू।